दोस्तों, अक्सर ऐसी पत्नी जो सिर्फ पति को परेशान करने के लिए पति को झूठे केस में फंसा देती है और यहाँ तक कि पति के परिवार के सदस्यों को भी बिना किसी कारण के झूठे केस में फंसा देती है और उसके बाद पति से मेंटेनेंस मांगती है और पति बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि पत्नी से किस प्रकार तलाक ले यही सोचता है। दोस्तों, पति भी इंसान होता है, पति कोई एटीएम मशीन नहीं है जो झूठी पत्नी को रुपया देते रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा न्यायालय का आदेश लेकर आए हैं जिसमें पति को बड़ी ही आसानी से तलाक मिल गया और पत्नी की सारी कोशिश बेकार चली गई। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, पत्नी द्वारा झूठी 498A का शिकायत और शिकायत से बरी होना एक प्रकार की मानसिक क्रूरता के बराबर है। दोस्तों, इस मामले में न्यायालय ने 29 साल के बाद तलाक की पुष्टि की और दुर्व्यवहार लंबे समय तक जारी रहने के कारण जहां रिश्ता इस हद तक खराब हो गया हो कि पति या पत्नी के कृत्यों और व्यवहार के कारण पीड़ित पक्ष के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, पत्नी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पति के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(i) और 13(1)(i)(b) के तहत गुंटूर के प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज द्वारा पारित दिनांक 8 मई 2006 के तलाक के आदेश को चुनौती देते हुए पति के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें क्रूरता और परित्याग के आधार पर तर्क दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता से पेश आई थी। दोस्तों, रविनाथ तिलहरी और चल्ला गुणरंजन जे की एक खंडपीठ ने तलाक को बरकरार रखा क्योंकि आपराधिक मामले में पति को गलत तरीके से फंसाया जाना मानसिक क्रूरता के बराबर था और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के तहत तलाक के लिए आधार प्रदान करता है। न्यायालय ने कहा, पति और उसके परिवार के सदस्यों को शर्मिंदा करने और जेल में डालने के लिए पत्नी द्वारा दायर किए गए आपराधिक मामले सामाजिक दायरे में लगातार आघात और अपमान का कारण बनते हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(i) के तहत मानसिक क्रूरता के समान है। दोस्तों, इस मामले में 13 अगस्त 1994 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न विवाह से जुड़ा है। पति तिरुपति में लेक्चरर के रूप में काम कर रहा था, जबकि पत्नी जो स्नातक थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी और विवाह बिना दहेज के होने का दावा किया गया था। पति ने आरोप लगाया कि शादी के 3 दिन बाद ही पत्नी ने शादी के प्रति अनिच्छा व्यक्त की और असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। नौकरी के बहाने उसका बार बार ससुराल से चले जाना, वैवाहिक जीवन में पत्नी की भागीदारी न होना और मानसिक परेशानी पैदा करने वाले आचरण को क्रूरता के कृत्यों के रूप में उद्धृत किया गया। उन्होंने सुलह और मध्यस्थता के असफल प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि पैसे की मांग के कारण वे बाधित हुए। अंततः पत्नी ने पति को तलाक लेने के लिए मजबूर कर दिया। अपने जवाब में पत्नी ने क्रूरता और परित्याग के सभी आरोपों का खंडन किया। उसने आरोप लगाया कि पति ने वास्तव में दहेज की मांग की थी और पत्नी को परेशान किया था। उसने दावा किया कि वे साथ रहते थे और उसने नौकरी करते हुए अपने सभी वैवाहिक दायित्वों को पूरा किया था। उसने कहा कि विवाह संपन्न हो चुका था और पति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बताना उसके चरित्र को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। उसने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने की अपनी निरंतर इच्छा पर भी जोर दिया और इस आशय के अपने 1 जनवरी 2001 के पत्र को उजागर किया, जिसका पति ने झूठे आरोपों के साथ जवाब दिया था। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने 2 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। 1, क्या याचिकाकर्ता तलाक का हकदार है और 2, दी जाने वाली राहत को तय करते हुए माना कि रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है।
जबकि पति अवैध संबंध के आरोप को साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा पति और उसके माता पिता के खिलाफ धारा 498 आईपीसी के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करना, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में उन्हें बरी कर दिया गया, जो मानसिक क्रूरता का कार्य था। इसने अलगाव की लंबी अवधि 29 वर्ष और वैवाहिक बंधन की बहाली की असंभवता पर भी जोर दिया, जिससे तलाक मंजूर हो गया। न्यायालय ने कहा कि निर्धारण के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि क्या पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करना, जिसके कारण गिरफ्तारी और न्यायिक कार्यवाही हुई और अंत में पति को बरी कर दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) आई के तहत मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आ सकता है, ताकि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को उचित ठहराया जा सके। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है कि पति द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोप निराधार थे, लेकिन पत्नी द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का एकमात्र तथ्य जिसमें पति और उसके परिवार को गिरफ्तार किया गया, रिमांड पर लिया गया और बाद में बरी कर दिया गया, मानसिक क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त था। न्यायालय इस दृष्टिकोण से सहमत था और इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मामले में बरी होने को जब झूठे आरोपों और सहे गए आघात के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो ये क्रूरता का कार्य बनता है। न्यायालय ने कहा कि पति और उसके माता पिता के खिलाफ धारा 498 आईपीसी के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराने में पत्नी का कार्य और आचरण, जिसमें उन्हें जमानत लेनी पड़ी और अंततः आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया, पति को मानसिक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने वाला आचरण था। यह आगे माना गया कि ऐसा आचरण मानसिक क्रूरता के बराबर है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) आई के तहत तलाक के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने के श्रीनिवास बनाम के सुनीता 2014 16 SCC 34 का आदेश पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शारीरिक निकटता के बिना भी क्रूरता हो सकती है। न्यायालय ने कहा, एक ही छत के नीचे साथ रहना मानसिक क्रूरता के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है और अश्लील आरोपों वाली शिकायतें दर्ज करना या दूसरे पति या पत्नी के जीवन को दयनीय बनाने वाली न्यायिक कार्यवाही शुरू करना अपने आप में क्रूरता का गठन कर सकता है। न्यायालय ने नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली 2064 SCC 558 आदेश का हवाला देते हुए टिप्पणी की, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षों से उचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने आगे बताया कि क्रूरता का आकलन संदर्भ के अनुसार किया जाना चाहिए और दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किए गए झूठे मुकदमों का निरंतर सिलसिला, जिससे सामाजिक शर्मिंदगी और मनोवैज्ञानिक संकट पैदा होता है, स्पष्ट रूप से इसके दायरे में आता है। न्यायालय ने आगे कहा कि दोनों पक्ष लगभग 3 दशकों से अलग अलग रह रहे थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वैवाहिक बंधन को सुधारा नहीं जा सकता। हालांकि पत्नी ने अपीलीय कार्यवाही के दौरान वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन न्यायालय ने पाया कि यह एक विलंबित कथन था जो जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता। पति ने लगातार कहा कि पिछले आघात और लगातार मुकदमेबाजी के मद्देनजर सुलह संभव नहीं है, क्योंकि पति और उसके परिवार को झूठे मामलों में फंसाया गया था और बाद में आरोपों को साबित करने वाले किसी भी सबूत के बिना उन्हें बरी कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में कोई कानूनी कमी नहीं है और तलाक का फैसला कानून और न्यायिक मिसाल के तर्कसंगत अनुप्रयोग पर आधारित है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि धारा 13(1) आई के तहत क्रूरता का आधार तलाक देने के लिए स्थापित किया गया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के फैसले में कोई अवैधता नहीं है।
इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसकी पुष्टि की जाती है। और कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया और तलाक के आदेश को बरकरार रखा गया। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।